हाँ, एलूलो चप्पू हाँ बोलो बोलो हाँ బ్రహ్మ బాబా ఆవిర్భావంలో ఏదో గుప్త రహస్యం ఉంది అన్నారు మురళీలో. ఏ రహస్యం ఉంది? అవ్యక్తవాణిలో ఏదో గుప్త రహస్యం ఉంది. ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने में उसमें गुप्त राज है। क्या राज है? बात यही राज है कि शरीर रहते रहते उनको स्वर्ग देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि शरीर रहते रहते उन्होंने साकार बाप को पहचाना नहीं। शुरुआत से है यज्ञ में, लेकिन यज्ञ में साकार रूप से पार्ट बजाने वाला बाप का पार्ट कौन था, सदगुरु का पार्ट कौन था, पढ़ाने वाला टीचर कौन था, उसको भूल गए। तो संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय रख दिया, लेकिन प्रजापिता को नहीं भूल गए। यज्ञ के आदि में कोई ब्रह्मा को भी पढ़ाने वाला था कि नहीं था? उनके साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन देने वाला था कि नहीं था? था, लेकिन उसको भूल गए। जब बाप को ही भूल जाएंगे तो बाप से वर्षा मिलेगा इस जन्म में? नहीं मिल सकता। इसलिए अव्यक्त हो गए, शरीर छोड़ गए और शरीर छोड़ के सूक्ष्म शरीर से अब फिर बाप के पास जा रहे हैं। क्या शंकर को सृष्टि का जगत पिता कहा जाता है ना? जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरम। शंकर पार्वती को सृष्टि का माता पिता कहा जाता है। तो उस माता पिता को ब्रह्मा भूल गए तो इस जन्म में वर्षा तो मिल नहीं सकता। इस जन्म में तो स्वर्ग में जा नहीं सकते थे, लेकिन जाना तो है उनको स्वर्ग में। जाना है कि नहीं जाना है? जाना तो है। इसलिए वो शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर धारण करके अधूरी आत्मा अधूरे चंद्रमा के रूप में शंकर के पास जाकर के पढ़ाई पढ़ती। जब तक पूरी पढ़ाई न हो तब तक स्वर्ग स्थापन हो नहीं सकता। और अफ्रीका में आने वाली लक्ष्मी है ना, वहाँ में एडवांस ज्ञान पहुँच गई बाबा। एडवांस ज्ञान तो सारी दुनिया में पहुँच गया, लेकिन निश्चय की बात है। निश्चय हो तब तो आगे कदम बढ़े। बोलो बोलो बोलो। बंधन से जो कर्मों का बंधन बांधा है वो बंधन हिसाब किताब पूरा करेंगे तब निकलेंगे। आपने कर्म बंधन नहीं बांधा होगा। दाढ़ी मूछ वाले पिछले जन्म में बने थे कि नहीं? बने थे ना। दुर्योधन दुशासन बने थे, तो दुर्योधन दुशासन तो बांधा बूंदी करते। तो पिछले जन्म में आपने जो बंधन बांधा था वो हिसाब किताब पूरा कर लो तो स्वतंत्र हो जाएंगे। బంధించినప్పుడు ఇప్పుడు స్త్రీ జన్మ తీసుకుని ఆ బంధనాలు అని చెప్తారు बाबा। एडवांस पार्टी में कोई शरीर छोड़ने तो जन्म लेंगे, वो प्रवेश करके ज्ञान बुद्धि में तो बैठा हुआ है कि शरीर से ही हमको अति प्राप्त करना है, वर्षा प्राप्त करना है। शरीर रहते रहते हमको वर्षा मिलेगा। तो अगर शरीर छूट भी जाता है तो नया जन्म मिलेगा, फिर शरीर धारण करेंगे और फिर इसी दुनिया में उनको राजभाग मिलना है। हाँ, शरीर उनका छूटता है जिनमें कोई न कोई भक्ति का संस्कार पक्का हो जाता है। तो भक्ति का संस्कार पक्का हो गया तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। हम बच्चों में भी बहुत से ऐसे होंगे जिनको शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई न कोई भक्ति की निशानी रह जाएगी। क्या भक्ति की कोई भी निशानी अगर रह गई तो शरीर जरूर छोड़ना पड़ेगा। भक्ति का नाम निशान न रहे तो नई दुनिया में जा सकते हैं जीते जी।
नई दुनिया में जीते जी शरीर से वो जावेंगे जिनके अंदर भक्ति का नाम निशान भी खत्म हो जाए। क्योंकि मुरली में बोला है, जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान का नाम निशान नहीं, और जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान का निशान नहीं। तो इसका उल्टा, जहाँ इसका उल्टा क्या हुआ? इसका ज्ञान नहीं, वहाँ भक्ति नहीं। जहाँ ज्ञान होती है वहाँ भक्ति का नाम निशान नहीं। भक्ति को कोई निशानी न देखने में आए तब समझो ज्ञानी हुआ। ज्ञानी कोई के बंधन में रहेगा क्या? है? नहीं रहेगा। तो निर्बंधन बनाने वाला बाप आया हुआ है तो कोई के बंधन में कैसे रहेगा? भक्त बेचारे तो गुरुओं के बंधन में होते हैं। गुरु जैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं वैसे उन्हें पढ़नी पड़ती है, वही उसी रास्ते पे चलते हैं, भागते रहते हैं। भगवान तो आता ही निर्बंधन बनाने के लिए। न भगवान खुद किसी के बंधन में रहता है और न बंधन की पढ़ाई पढ़ाता है। निर्बंधन बनाता है और निर्बंधन बन के रहता है। भक्ति में यदि भगवान दिख पड़ता है तो उनका सब बंधन से छुटकारा दिलाता है। यहाँ भगवान भक्ति में कह रहे हैं भगवान का साक्षात्कार होता है तो सब बंधनों से छूट जाए। आपने देखा किसी को छूटते हुए? नहीं। फिर झूठ क्यों बोलते? अब साक्षात किसी को साक्षात्कार होता है। मीरा को साक्षात्कार हुआ, रैदास को साक्षात्कार हुआ, तुलसीदास को साक्षात्कार हुआ, सूरदास को साक्षात्कार हुआ। वो बंधन से मुक्त हो गए? ये क्या उनके अगर जन्म का ही साक्षात साक्षात्कार होने से कोई बंधन से थोड़ी छूट जाता है। मीरा कोई स्वर्ग में पहुंच गई? इस दुनिया में स्वर्ग था जो पहुंच जाएगी? फिर कहां से पहुंच गई? सूरदास को, तुलसीदास को साक्षात्कार हुआ, क्या स्वर्ग में पहुंच गए? नहीं। न उन्हें भगवान मिल गया, न उनको कुछ प्राप्ति हुई। नहीं, अब शिव बाबा आ गए हैं ना। हाँ। बच्चे बन गए हैं। बच्चे बन गए। बच्चे तब बन जाए जब कि सच्चे बच्चे बने। बच्चे बने आत्मा, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा, ये तन भी तेरा, ये तन के संबंधी भी तेरे, ये तन के अंदर जो जेब में पैसा रखा वो भी तेरा। तब कहेंगे आत्मा बने। तन मन धन सब तेरा। आत्मा के बिना आत्मा होना चाहिए। हाँ, आत्मा बनो ना पहले। ऐसे ही थोड़े ही तेरा सब कुछ मेरा, मेरे को हाथ नहीं लगाना। लेकिन मैं तेरा बच्चा हूं। बाप कहते हैं बच्चे का तो सारा पोता बिल बाप के पास आना चाहिए। एक एक पाई पाई, पैसे पैसे का हिसाब किताब बाप के पास आना चाहिए। फिर जैसे बाप चलाए वैसे चलना चाहिए। तो बच्चा बच्चा अगर बाप की आज्ञा न माने तो बाप का बच्चा ही नहीं। और आदि में दादा लेखराज साक्षात्कारों का अद्भुत सुनाने के समय माता से सुनाना, माता से वही समय बाप भी वहाँ रहे। वही समय बाप भी वहाँ रहे। कौन सा बाप? हाँ, प्रजापिता। अरे तो सुनाया किसको? माता को सुना। ब्रह्मा ने माता को सुनाया। साक्षात्कार माता को सुनाया ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने सुनाया। हाँ, उसके ज्ञान मना साक्षात्कार। अगर सामने ही बैठा होता तो माता को सुनाने के अलग से क्या दरकार? माता अलग थे। ब्रह्मा तो बेबी बुद्धि है। बच्चा पहले किसके पास जाएगा? माँ के पास जाएगा या बाप के पास जाएगा? बच्चा बुद्धि है तो बच्चा तो माँ के पास ही जाएगा। तो माँ के पास उन्होंने जाके खुले खुले सुना दिया। हमने ऐसे ऐसे देखा। वहाँ उसी समय बाप नहीं। अरे बाप के सामने सुनाने की हिम्मत हो। मुरली में सुना तो माता जी क्या पूछते मुरली में? ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि बाप मौजूद था। दोनों में रही। माँ बाप दोनों में रही वहाँ उस समय। क्या ब्रह्मा बाबा साक्षात्कार का रहस्य सुनने के समय सुनाने के साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा ने जब सुनाया तो सिर्फ माँ को सुनाया, और माँ ने जब सुनाया जाकर के
तो शिव बाप ने दोनों में प्रवेश कर लिया। क्या? माँ में भी प्रवेश किया और बाप में भी प्रवेश किया। ब्रह्मा में प्रवेश नहीं किया। किसमें प्रवेश किया? माता में प्रवेश किया और बाप में प्रवेश किया। माता में सुनने सुनाने के लिए प्रवेश किया और बाप में समझने और समझाने के लिए प्रवेश किया। समझना समझाना है ज्ञान का फाउंडेशन और सिर्फ सुनना सुनाना है भक्ति का फाउंडेशन। तो माता के द्वारा भक्ति का फाउंडेशन पड़ा और बाप के रूप में ज्ञान का फाउंडेशन पड़ा। बाकी ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा ने माँ बाप दोनों को सुनाया, नहीं। ब्रह्मा बच्चा है, बेबी बुद्धि है। जो बच्चा है वो पहले पहले किसके पास जाएगा? माँ के पास जाता है। माँ के लिए बच्चा फ्री रहता है, बाप के लिए उतना फ्री नहीं होता। और తండ్రిని గుర్తించిన వాళ్ళేమో సూర్యవంశీలు అవుతారు, గుర్తించని వాళ్ళేమో చంద్రవంశీలు అవుతారు. बाप को पहचानने वाले వాళ్ళెవరు వీళ్ళు? बाप को पहचानने वाले सूर्यवंशी, न पहचानने वाले चंद्र। वे लोग कौन थे? बाप को जो पहचानते हैं कहते हैं हमने पहचान लिया पहचान लिया पहचान लिया। फिर जब परीक्षाएं हो, माया फाइनल परीक्षा ले और फाइनल परीक्षा में पास होके दिखा दे तो सूर्यवंशी। अगर कहीं गड़बड़ हो गई तो फिर चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, कोई ना कोई वंशी। तिरक गए तो तिरक गए। पक्का निश्चय चाहिए। तो आपने अपने दिल से पूछना है कि हमारा निश्चय पक्का बैठता है कि बाप आया हुआ है साकार में, माया हिलाती तो नहीं है, हा? माया हमारे निश्चय को हिलाए के हमको बाप से दूर तो नहीं कर देती। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, उनकी बुद्धि बाप को छोड़ के और कहीं जाएगी? है। शंकर का पाठ चल रहा है कि विष्णु का पाठ चल रहा है? हमें विष्णु दिखाई पड़ रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। विष्णु किसको कहा जाता है और शंकर किसको कहा जाता है, ये पता है? अगर ये पता हो जाए कि विष्णु किसको कहा जाता है और ये पता हो जाए कि शंकर किसको कहा जाता है तो इस प्रश्न का जवाब भी मिल जाएगा। शिव बाप आते हैं तो तीन मूर्तियों के साथ आते हैं या एक मूर्ति के साथ आते हैं, दो मूर्ति के साथ आते हैं? तीन मूर्तियों के साथ आते हैं। और तीनों मूर्तियां जो है वो संगम युग में अविनाशी है या विनाशी है? माता को बताने तो उससे पूछा तीनों मूर्तियां अविनाशी। फिर पूछते काहे के लिए शंकर का पार्ट है कि नहीं? विष्णु को पाठ चल रहा है या शंकर का पाठ चल रहा है? ब्रह्मा के लिए भी बोला है, ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नुदा हुआ है। क्या? अंत तक, जब तक इस दुनिया का अंत हो, पुरानी दुनिया का, तब तक ब्रह्मा का पाठ नुदा हुआ है। ब्रह्मा का पाठ खलास नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कि कृष्ण जन्म की प्रत्यक्षता, कृष्ण की प्रत्यक्षता हो जाए, प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाए, फिर ब्रह्मा का पाठ खत्म हो जाएगा, नहीं। अरे 500-600 करोड़ मनुष्य आत्माएं पड़ी हुई है, उनका उद्धार कैसे होगा ब्रह्मा के बगैर? सारी दुनिया को ब्राह्मण बनना है। नंबर बात, सारी दुनिया पहले ब्राह्मण बने, तब सुख भोगने लायक बने। इसलिए ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नुदा हुआ है। और ब्रह्मा कोई एक नहीं है, ब्रह्मा अनेकों के नाम है।
वो सब ब्रह्मा मिलकर के जब एक स्वभाव संस्कार के हो जाते हैं तो कहा जाता है विष्णु। 4 भुजाओं वाला विष्णु। भुजा माने मददगार। ब्रह्मा के कार्य में जब आत्माएं 100% मददगार बनती हैं वो ही ब्रह्मा कहे जाते हैं। ब्रह्मा की भुजाएं कही जाती है। ऐसे तो ब्रह्मा की भुजाएं 1000 हैं। 1000 बच्चे ऐसे हैं जो विशेष सहयोगी बनते हैं, लेकिन 100% सहयोगी बनने वाले 4 ही हैं। और कौन है 4? ब्रह्मा, ब्रह्मा के लेखराज ब्रह्मा, हैं? लेखराज ब्रह्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा, मम्मा, ओम राधे मम्मा, मम्मा, हाँ वेदांती बेंजी, हाँ जी, जगदम्बा, जगदम्बा। ये 4 भुजाएं हैं। और उन भुजाओं को चलाने वाला कौन है? हैं? हैं? वो विष्णु नहीं है? शिव बाप विष्णु है कि नहीं? हैं? अच्छा, शिव बाप विष्णु है कि नहीं है? तो शिव बाप थोड़े विष्णु है। शिव बाप विष्णु बनता है। शिव बाप विष्णु बनता है। विष्णु का राज्य सतयुग में होगा या कलयुग में होगा? विष्णु का राज्य सतयुग में होगा, नई दुनिया में होगा या हाँ संगम युग में भी जो नई दुनिया होगी उसमें विष्णु होगा या नहीं होगा? विष्णु सुख की दुनिया में होगा या दुख की दुनिया में होगा? वज्र समान विष्णु हाँ विष्णु होगा, लेकिन विष्णु का पार्ट पहले या बाद में? पहले शंकर का पार्ट पहले या बाद में? ब्रह्मा का पार्ट पहले या बाद में? शंकर पात्र पहले ब्रह्मा प्रत्यक्ष होता है, फिर शंकर प्रत्यक्ष होता है, और लास्ट में विष्णु प्रत्यक्ष होता है। आप पूछ रहे हैं कि अभी ब्रह्मा का पार्ट वो विष्णु का पार्ट है या शंकर का पार्ट है? इसका मतलब आपने विष्णु को देखा है, आपको विष्णु मिल गया है। मिला? विष्णु मिला कि नहीं मिला? विष्णु नहीं मिला? मिला ही नहीं, पूछ रहे ऐसे पूछ रहे। पापा ने संगम बाप है विष्णु। संगम विष्णु बाप है? विष्णु ये तो नई बात सुनी। प्रजापिता ब्रह्मा वो तो प्रजापिता हो गया। और विष्णु कौन है? ताऊ है कि चाचा है? कौन है या बाप है? विष्णु बाप है कि नहीं? अरे तुम तो बाप है विष्णु। है शंकर क्या हुआ? है विष्णु अगर बाप है तो शंकर क्या हुआ? शंकर को तो भूल गए। शास्त्रों में तो बताया है जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर। पार्वती और परमेश्वर शंकर जो है वो हमारे बाप है, माँ बाप है। और ये विष्णु तो बाप किसी ने सुना नहीं है? विष्णु बाप से वर्षा लेने वाला है या खुद बाप है? लेने वाला है। विष्णु बाप बन के देने वाला है क्या? नहीं। इतनी बात तब तो ठीक बताई कि 4 आत्माएं हैं 100% ब्रह्मा की सहयोगी। क्या? ब्रह्मा, दादा लेखराज, ओम राधे, मम्मा और वैष्णवी लक्ष्मी बनने वाली आत्मा और जगदम्बा बनने वाली आत्मा। ये 4 आत्माएं हैं 100% सहयोगी ईश्वरीय कार्य में। और उन 4 आत्मा रूपी भुजाओं को चलाने वाला कौन है फिर? वो शिव बाप है या कोई और है? उन 4 भुजाओं को चलाने वाला कौन है? शिव बाबा। जो शिव बाबा है वो विष्णु बनता है या नहीं बनता है? चलाने वाले हैं। तो बनाने वाला है उसको, तो फिर बाबा क्यों कहते हैं?
जो विष्णु की 4 भुजाएं हैं, उन 4 भुजाओं को चलाने वाला कौन है? भुजाएं अपने आप चलती हैं क्या? चलाने वाला चाहिए ना, वो कौन है? हाँ, माने उनको चलाने वाला स्वयं शंकर वाली आत्मा, राम वाली आत्मा स्वयं चलाने वाली है क्या? वो किसी के द्वारा चलने वाली नहीं है, वो किसी को डायरेक्शन पर चलने वाली नहीं है, लेकिन वो साकार में चलाने वाली है। बाकी शिव न ब्रह्मा है, शिव न विष्णु है, और न शिव शंकर है। विष्णु बाप भी नहीं है क्या? ब्रह्मा हमारी माँ है, बाप नहीं है। ब्रह्मा हमारी माँ है, उसका नाम ही है ब्रह्मा। विष्णु हमारा बाप भी नहीं है और माँ भी नहीं है। क्या है? विष्णु जो नई दुनिया का नया संगठन बनेगा, जिस संगठन में दुख का नाम निशान भी नहीं होगा, होगा संगम युग में। ऐसा संगम का संगठन होगा संगम में, जहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं होगा। ऊंचे से ऊंचा सुख होगा। सतयुग में भी इतना सुखी नहीं होंगे जितना संगम युगी स्वर्ग में सुखी होंगे। वहां राज्य विष्णु का होगा। क्या? शंकर का भी राज्य नहीं होगा, ब्रह्मा का भी राज्य नहीं होगा। राज्य किसका होगा? विष्णु का राज्य होगा। लेकिन उस विष्णु को चलाने वाला कौन होगा? शिव। शिव तो बिंदु का नाम है, शिव शंकर को। राम वाली आत्मा कहाँ है? कौन है? प्रजापिता। राम बाप को कहा जाता है। कृष्ण तो वाली आत्मा तो बच्चा है, बच्चा है। मुरलियों के राज को कृष्ण बच्चा नहीं समझ सकता, और राम बाप तो राज को समझता है। जैसे कृष्ण की राम सबसे भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा किन की पूजा होती है? राम और कृष्ण की। तो कृष्ण वाली आत्मा तो मृदुल पार्ट बजाती है, प्यार का पार्ट बजाती है, तो वो तो माँ का पार्ट हो गया। और बाप के रूप में पार्ट बजाने वाला राम वाली आत्मा है। मुरली में बोला राम बाप को कहा जाता है, ऐसे नहीं मुरली में कहा? कृष्ण को बाप कहा जाता है? नहीं कहा। हमेशा ये कहा राम बाप को कहा जाता। माने राम वाली आत्मा जो है वो बाप के रूप में सृष्टि रूपी रंगमंच में प्रत्यक्ष होती है। बाप के रूप में ज्ञान देना, ज्ञान का बीजारोपण करना, और बाप के रूप में बच्चों को वर्षा देना। सुख शांति का वर्षा देने वाला भी बाप ही है। माँ सुख शांति का वर्षा नहीं देती। तो ये बाप अलग है, माँ अलग है। और विष्णु, विष्णु तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, माँ बाप के स्वभाव संस्कार का है, बैलेंस में रहने वाला। तो प्रश्न क्या है? बाप से जोड़ना है। हाँ, तो न विष्णु से जोड़ना है, न ब्रह्मा से जोड़ना है। विष्णु अम्मा है और ब्रह्मा अम्मा है, और विष्णु तो नई दुनिया में होगा। वहां तो संबंध जोड़ने की बात ही नहीं। वहां सब संबंध होते हैं क्या? नई दुनिया में तो सब संबंध होते ही नहीं, तो कहाँ होते हैं? या भी संगम युग में हो सकते हैं। तो फिर विष्णु भी कट हो गया, ब्रह्मा भी कट हो गया, फिर कौन सी मूर्ति बची? शंकर ही बचे। शंकर को बाप कहा जाता है, जगत पिता कहा जाता है। भक्ति मार्ग में एक ही देवता है जिसका कोई बाप नहीं। क्या है? हाँ, शंकर का कोई बाप नहीं होता। किसी ने सुना हो तो बताओ। किसी ने नहीं सुना। उसका कोई बाप भी नहीं, और उसको समझाने वाला कोई टीचर भी नहीं, और उसकी सदगति करने वाला कोई गुरु भी नहीं। कोई कहे हम शंकर की सदगति करेंगे। शंकर की सदगति कैसे करेगा? पहले ये तो जान ले वो कहां तक दुर्गति में पहुंचता है।
कोई डूबे हुए को निकालने के लिए जाए, जैसे सागर है, अथाह सागर है और सागर में कोई डूब करके नीचे चला गया, सागर में थाह नहीं मिल रही है, कितना गहरा सागर है, और डूबा हुआ चला गया अंदर। तो पहले ये तो जाने कहां तक डूबा हुआ है। 2018 में संगम के लिए बात है, सतयुग श्री कृष्ण सतयुग का श्री कृष्ण सतयुग में होगा, संगम का श्री कृष्ण संगम में होगा। शास्त्रों में गायन किसका है? संगम युगी कृष्ण का गायन है या सतयुग के कृष्ण का गायन है? सतयुग के कृष्ण के साथ तो कंसी जरासंधी होंगे ही नहीं। कंसी और जरासंधी जो कृष्ण के पीछे पड़ते हैं मारने के लिए, वो कहाँ अभी दिखाई पड़ रहे हैं? संगम युग में दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, तो संगम युग में ही संगम युगी कृष्ण प्रत्यक्ष होगा। 2018 में जन्म लिया तो फिर भी 36 को 2018 में बच्चे के रूप में जन्म नहीं लेगा। क्या बच्चे के रूप में जन्म नहीं लेगा? उस रूप में जन्म लेगा जिस रूप सतयुग में तो बच्चे के रूप में जन्म लेगा, स्थूल जन्म लेगा। उसका शास्त्रों में कोई गायन नहीं है। शास्त्रों में कहाँ का गायन है? संगम युग का गायन है। जब कृष्ण ने जन्म लिया तो कहाँ जन्म लिया? कारागार में लिया, जेल में लिया, या स्वतंत्र रूप से कहीं रह रहा था? माँ बाप कारागार में था। तो जन्म भी दो प्रकार के हैं ब्राह्मणों के। जो पहला जन्म होता है उसको ब्राह्मण नहीं माना जाता। पहला जन्म जो होता है उसको ब्राह्मण माना जाता है। कब ब्राह्मण माना जाता है? जब यज्ञोपवीत धारण करता है तो ब्राह्मण माना जाता है। तो ऐसे ही 98 में जो जेल में जन्म हुआ वो पक्का ब्राह्मण नहीं हुआ। पक्का ब्राह्मण कब का है? सन 98 में पार्टी में जेल के अंदर जन्माष्टमी के दिन 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ना, तो कहते हैं जन्म हुआ। तो वो जन्म पक्का जन्म नहीं है। पक्का जन्म कब हो? जब यज्ञोपवीत धारण कर ले पूरा। यज्ञोपवीत कौन सा है? ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु का ज्ञान और शंकर का ज्ञान। ये तीनों सूत्र पक्के पक्के धारण हो जाए, इनकी ब्रह्म फांस बन जाए। तीनों धागों को इकट्ठा ऊपर बांधा जाता है, उसको कहते हैं ब्रह्म फांस। ब्रह्मास्त्र कहते हैं ना। कोई किसी अस्त्र से मरे न मरे